नमस्कार। पावर टूल्स ये हमारे काम को कितना आसान बना देते हैं ना। लेकिन सोचिए, एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही भी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आज हम यही समझेंगे कि किसी भी पावर टूल को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच कैसे करें, ताकि हर कोई सेफ रहे और काम भी बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो चलिए इस बहुत ही जरूरी विषय को एकदम विस्तार से समझते हैं और इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम ये जांच आखिर करते ही क्यों हैं। क्या ये सिर्फ एक नियम है, एक फॉर्मेलिटी है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है? चलिए जानते हैं कि एक छोटी सी जांच असल में कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कई हैं, और हर एक जवाब बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा कारण है जान का खतरा। एक कटा हुआ तार वो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है और इससे आग लगने का खतरा भी बन जाता है। इसके अलावा खराब उपकरण हाथ में चोट लगने का एक मुख्य कारण है। एक अच्छी तरह से की गई जांच न सिर्फ इन दुर्घटनाओं को रोकती है, बल्कि काम के डाउन टाइम को भी कम करती है। मतलब काम रुकता नहीं है। और हाँ, ये कानूनी रूप से जरूरी तो है ही, पर इसके साथ ही ये हर वर्कर को एक आत्मविश्वास देता है कि वो जिस टूल से काम कर रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, अब जब हमने ये जान लिया है कि इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल आता है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर का काम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। ये एक टीम एफर्ट है। ये शुरू होती है उस इंसान से जो टूल इस्तेमाल कर रहा है। उसे रोज काम शुरू करने से पहले एक बेसिक जांच करनी ही होती है। फिर उनके सुपरवाइजर ये पक्का करते हैं कि टीम का कोई भी सदस्य कोई खराब टूल इस्तेमाल ना करे। सेफ्टी ऑफिसर्स समय समय पर ऑडिट और टैगिंग करते हैं, और अगर कोई बिजली से जुड़ी समस्या है तो उसे सिर्फ एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन ही ठीक करके दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है। ये एक चेन की तरह है जिसमें हर कड़ी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्यों और कौन को तो समझ लिया है, पर अगला बड़ा सवाल है कि ये जांच आखिर करनी कब है? क्या रोज करनी है या हफ्ते में एक बार? इसका जवाब भी बहुत साफ है। जांच के लिए एक तय रूटीन होता है। सबसे पहले तो रोजाना इस्तेमाल से पहले बस एक नज़र दौड़ाना बहुत जरूरी है। फिर साप्ताहिक या मासिक तौर पर सुपरवाइजर द्वारा एक गहरी और डिटेल्ड जांच होती है। अगर कोई भी नया या किराए का टूल आता है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले जांचना ही है। और सबसे जरूरी, अगर कोई टूल गिरता है या उससे चिंगारी निकलती है तो उसे तुरंत काम से हटाकर पूरी तरह से जांचना चाहिए। यही बात उन टूल्स पर भी लागू होती है जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। वो 6 मुख्य बातें जो आपको किसी भी इंस्पेक्शन में जांचनी ही जांचनी है। ये बहुत सरल हैं और इन्हें हर कोई आसानी से याद रख सकता है। ये 6 पॉइंट्स आपकी सेफ्टी चेकलिस्ट हैं। इन्हें याद रखना आसान है और ये आपको बड़े से बड़े खतरों से बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। चलिए इस 6 पॉइंट चेक को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, केबल और प्लग, क्योंकि यहीं से बिजली का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कोई कट या टेप का जोड़ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ऑन ऑफ स्विच, ये तुरंत काम करना चाहिए ताकि इमरजेंसी में टूल को फौरन बंद किया जा सके। नंबर 3, टूल की बॉडी, इसमें कोई दरार ना हो, वरना अंदर के पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 4, अर्थिंग, ये आपको बिजली के झटके से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 5, सेफ्टी गार्ड, ये ब्लेड या घूमने वाले हिस्सों से आपको बचाता है। और नंबर 6, इंस्पेक्शन टैग, ये बताता है कि टूल जांचा हुआ और सुरक्षित है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट फेल होता है तो वो टूल इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।